Let us solve some problems on gaseous state. The question is, in the gas equation PV equal to nRT, the value of universal gas constant would depend on which factor? क्वेश्चन है कि PV इक्वल टू nRT पर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो हमने अभी चैप्टर में जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज देखी कि R इज 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन, इट इज इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल केल्विन, इट इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो वी कुड हैव दीज थ्री टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ गैसियस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, जो कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग है। तो आर की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करेंगी यूनिट सिस्टम पर, कि यूनिट सिस्टम अगर अलग कर देंगे आप तो आर की वैल्यू अलग हो जाएगी। A question on gaseous state is, the temperature of a gas at pressure P and volume V is 27 degree Celsius, keeping its volume constant its temperature is raised to 927 degree Celsius, what will be pressure of gas? (27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक गैस का प्रेशर P है और उसका वॉल्यूम V है। कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, उसके वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा और उसका टेम्परेचर रेज किया 927 डिग्री सेल्सियस तक, टेम्परेचर बढ़ा करके पहुंचाया 927 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ आवर क्वेश्चन इज, गैस का फाइनल प्रेशर कितना होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है, टेम्परेचर चेंज किया गया है। तो यहाँ पर हम याद करें, हमारी मदद करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ हमसे कहता है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, P2 अपॉन T2।
तो गैस का इनिशियल प्रेशर P1 इज गिवन एज P, गैस का इनिशियल टेम्परेचर T1 इज गिवन एज 27 + 273, दैट इज 300 केल्विन। गैस का फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर इज 927, this is 927 + 273 equal to 1200 Kelvin. Now we can write P1 upon T1, P upon 300 is equal to P2 upon T2, P2 upon 1200. This implies P2 is 1200 multiplied by P upon 300. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × P। तो हमारा फाइनल प्रेशर हो जाएगा 4P, जो इनिशियल प्रेशर था उससे 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर को भी तो 4 टाइम्स कर दिया है। पहले टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन था, अब बाद में टेम्परेचर हमने उसको 4 टाइम्स मतलब 1200 केल्विन कर दिया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो गेल-लुसाक्स लॉ हमसे सीधा कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दोगे तो प्रेशर भी 4 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ अ गैस A is 1.5 times that of B, then molecular mass of A is M. The molecular mass of B will be, तो यहां पे देखिए दो गैसेस हैं, गैस A गैस B। डेंसिटी ऑफ गैस A is 1.5 times of that of गैस B। A का मोलर मास M है, B का मोलर मास पूछा जा रहा है कि M के कितने टाइम्स होगा M के टर्म्स में। तो ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM = DRT, हमने अभी चैप्टर में देखा है। P प्रेशर है, M मोलर मास है, D डेंसिटी है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि A की डेंसिटी ऑफ A इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ B। ठीक है, मोलर मास A और B का पूछा जा रहा है। अगर मोलर मास A का दिया है M, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A R इंटू टेम्परेचर ऑफ A। B के टर्म्स में आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ B, मोलर मास ऑफ B, डेंसिटी ऑफ B R इंटू टेम्परेचर ऑफ B। अब इस इक्वेशन में से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो प्रेशर ऑफ A इंटू MA अपॉन प्रेशर ऑफ B अपॉन MB इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A RTA डेंसिटी ऑफ B RTB। बच्चों यहाँ पे प्रेशर का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो हम A और B का प्रेशर इक्वल मान लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। R तो गैस कांस्टेंट है, इक्वल ही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए जितना A का टेम्परेचर होगा उतना B का टेम्परेचर होगा।
तो अब यहाँ पर मोलर मास और डेंसिटी के टर्म्स में हमारी कहानी आ चुकी है कि डेंसिटी ऑफ ए इज़ 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी। तो डेंसिटी ऑफ ए की जगह लिख सकते हो 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी, और मोलर मास ऑफ ए की जगह लिख सकते हो m। तो ये देखिए डी बी कैंसिल हो जाएगा, तो एम बी हो जाएगा m अपॉन 1.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा m अपॉन 1.5। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the pressure of 5 liter of N2 is doubled and its temperature is raised from 300 Kelvin to 600 Kelvin, the final volume of the gas would be। देखिए इस क्वेश्चन में एक गैस 5 लीटर है, इसके प्रेशर को डबल कर दिया गया और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया गया है। फाइनल वॉल्यूम गैस का पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें इनिशियल प्रेशर अगर x है जो कि मेंशन नहीं है, फाइनल प्रेशर डबल हो रहा है, P2 इज 2x, प्रेशर हमने डबल कर दिया है। इनिशियल वॉल्यूम V1 अगर 5 लीटर है, V2 हमको कैलकुलेट करना है। इनिशियल टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। P1 की वैल्यू x है, V1 की वैल्यू 5 है, T1 हमारा 300 है, P2 हमारा 2x है, V2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 हमारा 600 है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, x कैंसिल्स आउट, 300 2 जा 600, 2 2 जा 2 1 जा 2, तो V2 आ रहा है 5 लीटर। सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस weighs 9 ग्राम at 300 Kelvin and 1 atm pressure. Calculate molecular mass of the gas. तो इस क्वेश्चन में एक गैस का कंडीशन दी गई है, 9 ग्राम गैस का वेट लिया गया है, वॉल्यूम गैस का 8.2 लीटर है, 300 केल्विन पे रखी गई है और गैस 1 atm प्रेशर पर है।
मोलर मास पूछा जा रहा है। तो याद करिएगा, जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था तो उस समय गैस का मोलर मास निकालने का भी एक फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला वाज PVM इक्वल टू WRT, जहाँ m गैस का मोलर मास है तो ये हो जाएगा WRT अपॉन PV। बच्चों वैल्यू डालते हैं, वेट है 9, R है 0.082, T इज 300, प्रेशर इज 1 atm, वॉल्यूम इज 8.2 लीटर। तो 8.2 से ये 0.01 टाइम्स कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। तो गैस का मोलर मास हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, अपने सामने एक क्वेश्चन है, किसी गैस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर पे दो अलग अलग प्रेशर्स पे ग्राफ खींचे गए। P1 प्रेशर पर ये ग्राफ आ रहा है, P2 प्रेशर पे ये लाइन आ रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, कौन सा प्रेशर छोटा होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन। ये लाइन हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी। तो P1 प्रेशर पे वॉल्यूम ये आ रहा है V1, P2 प्रेशर पे वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो अब आप देख करके बताइए, V1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, V2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है? तो दिख रहा है V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V1 बड़ा है, V2 छोटा है। अब सोच करके बताइए, कांस्टेंट टेम्परेचर है, वॉल्यूम अगर बड़ा है तो प्रेशर क्या रिलेशन में होंगे? तो हमको मालूम है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर हमारा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर हमारा छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ V1 अगर बड़ा है तो P1 छोटा होगा, तो P1 विल बी लेसर देन P2। तो P1 प्रेशर छोटा है, P2 प्रेशर हमारा बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नियॉन गैस की डेंसिटी किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगी, किस कंडीशन में हाईएस्ट होगी, ये सवाल है। हमें अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी गई है। तो हम सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। हमने देखा था PM इक्वल टू DRT होता है, D डेंसिटी ऑफ गैस है, तो D इक्वल टू PM अपॉन RT हो गया। M मोलर मास है, P प्रेशर है गैस का, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, प्रेशर न्यूमरेटर में है और टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है। डेंसिटी की वैल्यू हाईएस्ट चाहिए। प्रेशर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है, डेंसिटी की वैल्यू हाईएस्ट चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा, डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब हम चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें ज़्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर की ओर अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में ज़्यादा प्रेशर तो 2 atm है और कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी हाई होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।